हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती की शुभ प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित कहानी है, जिसमें दो मेन नायक हैं, सुधा और चंदर। सुधा एक बहुत ही चंचल, समझदार और बहुत ही खुश मिजाजी लड़की है, और चंदर एक बहुत ही भोला, सुलझा हुआ सा लड़का है, जो संस्कारों और समझदारी से बंधा हुआ है। बाहर से बहुत ही सुलझा दिखता है, पर अंदर बहुत उलझा हुआ है। सुधा जब बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ गुजर गई थी, तो वो बुआ जी के यहाँ रहती थी। फिर जब वो 8th क्लास में आ गई, तो वो उसको उसके पिताजी ने घर बुला लिया। तो जब वो घर पे रहती थी, तो वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती थी, जिससे उसके पिता बहुत परेशान हो जाते थे। तो चंदर ने उसे धीरे धीरे संभाला। फिर जब चंदर उसको इतना लगाव लगाता था, तो धीरे धीरे वो चंदर और अपने पिता दोनों के सामने बच्चा बन जाती थी। बाकी सबका बारे में उसको बहुत पता होता था। उसके मन में सबके लिए अपार ममता थी, सबको बहुत ही स्नेह करती थी। उसको पता होता था कि उसके नौकर चाकर उनके घर में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यहाँ तक कि चंदर की पढ़ाई में भी क्या है, ये भी उसको पता होता था। और वो चंदर का और अपने पिताजी का इतना अच्छा ख्याल रखती थी। जितना प्यार उसके पिता सुधा को देते थे, सुधा वो सारा प्यार इकट्ठा करके चंदर को दे देती थी। उसको बिठाकर खाना खिलाती थी, उसका ध्यान रखती थी, और सारे दिन भर चंदर चंदर करती रहती थी। फिर ऐसे एक दिन आया, जब सुधा की शादी की बात आई, तब चंदर एकदम स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर तो जैसे वो एकदम स्टेचू जैसे, कुछ समझ ही नहीं आया उसको। जब उसके पिता ने उसकी शादी की बात की, पर करनी थी, तो उन लोगों ने फिर जो लड़का ढूंढा, वो चंदर का बहुत ही पहचान का था, और चंदर को पसंद भी आया। और जब सुधा को ये बात पता चली, तो उसने काफी विरोध किया, पर जब चंदर ने उसे कहा, तो उसको उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो उसको अपना देवता की तरह मानती थी। और चंदर ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि जो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर वो लोग ये सब करते भी, अगर वो दोनों आपस में शादी करते, तो समाज उनको क्या कहता। तो ये सब देखते हुए उन लोगों ने आपस में शादी नहीं की और अपना रिश्ता पवित्र रखा। चंदर सुधा को अपनी आत्मा की तरफ पूजता था, और सुधा चंदर को देवता मानती थी। जैसे ही उसकी शादी की बात होती है, तो वह साफ इनकार कर देती है चंदर को। पर जब चंदर उसको रोकता है और उसको एक थप्पड़ लगाता है, कहता है कि बाबूजी क्या सोचेंगे, क्या उनके दिल पर क्या गुजरेगी, तब वो बैठ जाती है और चंदर के पैरों को अपने ओर समेट कर बैठ जाती है ऐसे, और कहती है, ठीक है मेरे देवता, जैसा तुम आज्ञा करोगे मैं वैसा ही करूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। और थोड़ी देर वो लोग बैठे रहते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है। पर जब उसकी शादी हो रही होती है, तो चंदर इतना कठोर कर लेता है खुद को, कि वो चाहता है कि बस सारे दिन वो भाग दौड़ी करता रहे, उसको सोचने के लिए एक क्षण भी ना मिले, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। जैसे ही सुधा जाती है, चंदर एकदम बदल जाता है। और डॉक्टर शुक्ला जो होते हैं, जो सुधा के पिता थे, वो दिल्ली के लिए चले जाते हैं। तो चंदर अकेला ही घर में रह जाता है। तो चंदर खुद को इतना बदल लेता है, वो किसी से बात नहीं करता, सबसे चिड़चिड़ा रहता है। खुद को अकेला कमरे में, घर में अंदर बंद कर लेता है, अकेला रहता है। बस अपना कॉलेज जाता है और अपने काम करता है, वापस घर में आके ही रहता है सारे दिन भर। और कुछ ही दिनों में घर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। और चंदर खुद को अपराधी समझने लगता है, और खुद को कोसता रहता है, खुद को प्रेत सोचता है कि मैं प्रेत हूँ और मैंने सुधा की हत्या कर दी है। कुछ इस तरीके से वो खुद को समझने लगता है, और खुद पर बहुत क्रूर खुद को समझने लगता है। कभी सोचता है कि मैं कोई भगवान नहीं है, कभी सोचता है मैं स्वर्ग का देवता रहने लायक, मैं देवता नहीं हूँ और मैं तो प्रेत हूँ। सुधा मुझे वैसे ही देवता देवता करती रहती है। और फिर वो इन्हीं बीच में कभी कभी सुधा पर भी शक करने लगता है। फिर सुधा जब आती है,
तो वो देखता है कि सुधा खुश नहीं है, सुधा की आंखें पीली पड़ चुकी हैं, सुधा बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो उसको और दुख होता है, पर वो खुद को संभालता है, सुधा को भी संभालता है, उसको समझाता है तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम ही ऐसे रहोगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी, तुम्हारे चंदर पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही चलता रहता है। फिर सुधा अंदर ही इस सबसे बहुत परेशान हो जाती है और अंदर ही अंदर वो मुरझा जाती है, उसका चेहरा सफ़ेद हो जाता है धीरे धीरे। अब जब सुधा का अबॉर्शन हो रहा होता है तो सुधा का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। चंदर उसके पास पहुंचता है तो सुधा पहले तो उसको पहचान नहीं पाती, लास्ट में पहचानती है और वो धीरे धीरे मर जाती है। वो कहती है कि मेरे चंदर को नहीं ले जाओ, मैं जा रही हूँ चंदर, तुम अपना ध्यान रखना। और लास्ट में सुधा जो मर जाती है। सुधा मर जाती है और चंदर अपने आप को उसका दोषी समझता है। और इस तरह कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, सामाजिक बंधनों की वजह से और रूढ़िवादी विचारों की वजह से, क्योंकि जो चंदर था वो अदर कास्ट का भी था। और लास्ट में चंदर जो होता है वो मित्ती जो सुधा की बुआ जी की बेटी होती है उससे शादी कर लेता है या फिर उसके साथ रहने लगता है शायद तक, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे। सुधा भी यही चाहती थी। बिंती एक बहुत अच्छी लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि जो उसके ससुराल वाले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। इस वजह से उसे मंडप से उठवा लिया गया, उसके मंडप से ही उठा दिया था जो सुधा के पिता थे उन्होंने। तो वो डॉक्टर शुक्ला यानी कि सुधा के पिता के साथ रह रही थी और कहीं ना कहीं चंदर और उसके बीच में बहुत स्नेह था क्योंकि वो सुधा की बहन थी। तो चंदर उसको उतना ही मानता था जितना वो सुधा को मानता था। पर सुधा के मरने से वो उन दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा, उन दोनों की जिंदगियां बिल्कुल बदल गई। उनको लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी आई फील मैं भी बहुत सैड हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि इसमें एक एक कैरेक्टर को, हर एक चीज को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया, इतने अच्छे से बताया है कि आपको लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है आपकी आंखों के सामने, आप उसको फील कर पा रहे हो। सो अब तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे प्यारी बुक मुझे ये लगी और इतना अच्छे से इमोशंस डाले हैं बुक में धर्मवीर भारती ने, बहुत अच्छे से लिखी हुई है किताब। और आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए, ना कि ये केवल एक लव स्टोरी है, बट जब एक राइटर लिखता है तो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता है और दूसरे व्यक्ति अपन एक किताब के द्वारा दूसरे व्यक्ति का पूरा पर्सपेक्टिव तो नहीं जान सकते, बट कुछ चीज़ें अपन को बिना एक्सपीरियंस के भी मिल जाती हैं। लिटरली इसने मेरा मन छू लिया और मैं इसको कंटिन्यूअसली पढ़ती रही जब तक मैंने इसको कंप्लीट नहीं कर लिया। मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी।